आज हम वर्कशीट 44 में आवर्त सारणी के बारे में और पढ़ेंगे। पाठ का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले हमने डोबेराइनर त्रिक और न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था। यहाँ हम आज मेंडलीफ के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीफ पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिसने तत्वों को कुछ सही क्रम से या सही रूप से वर्गीकृत करने का प्रयास किया था और सफल भी हुआ था, परंतु बाद में और अधिक तत्वों की खोज होने के कारण और परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होने के कारण उस आवर्त सारणी को बदलना पड़ा। यहाँ बात करते हैं अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमानों के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रासायनिक दमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। यानी आवर्त सारणी को जब मेंडलीफ ने बनाया तो उसके जो मुख्य गुण थे उनमें पहला परमाणु द्रव्यमान, और जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं, और दूसरा उन तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में समानता। यहाँ मेंडलीफ के बारे में कुछ दे रखा है आपको। आवर्त सारणी के जन्मदाता अर्थात मेंडलीफ ने सबसे पहले एक सफल प्रयास किया, इसलिए आवर्त सारणी के जन्मदाता के रूप में मेंडलीफ को जाना जाता है। मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोल्स्क स्थान में हुआ। उनके द्वारा प्रतिस्थापित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है या मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली, यानी इस आवर्त सारणी से और दूसरे तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली। यहाँ इस आवर्त सारणी के बारे में बता रखा है जो मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई थी। पहला पॉइंट, मेंडलीफ ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। यानी मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई तो उस समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे और उन्हीं के आधार पर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार मानते हुए उनको जमाया। दूसरा पॉइंट, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीफ का सफलता का एक चरण यह भी था कि उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तत्वों से समानता या असमानता के आधार पर और उनकी क्रिया के आधार पर उन तत्वों के समान गुण असमान गुणों के बारे में अध्ययन किया। तीसरा पॉइंट, उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील या सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होने के कारण बहुत सारे तत्वों के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं और यौगिक बना लेते हैं, और उनके आधार पर अन्य तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। यानी उसने जो तत्वों के हाइड्राइड ऑक्साइड बनाए उनके द्वारा जो सूत्र प्राप्त हुए उन सूत्रों के आधार पर ही उसने तत्वों में समानता और असमानता के मूल गुणधर्म की पहचान की। नेक्स्ट, धर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने जब इन तत्वों के यौगिकों को सूत्र के आधार पर रखा तो उसने पाया कि समान परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व हैं वो अपने आप में आरोही क्रम में व्यवस्थित हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह भी देखा गया कि
समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पुनः गुणधर्मों की आवृत्ति करते हैं, अर्थात पुनः कुछ तत्वों से समानता दर्शाते हैं। इसीलिए उन तत्वों को आवर्त सारणी में आगे न लिखकर उन्हीं तत्वों के नीचे लिखा गया जहाँ उन अन्य तत्वों से उनकी समानता थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। ये परिभाषा आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। अधिकांश जो पेपर होते हैं उसमें इस परिभाषा को पूछ लिया जाता है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है या मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मूल उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम देखें, तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात आवर्ती फलन का तात्पर्य होता है कि लगातार क्रमबद्ध वो बदलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप या समूह कहा जाता है तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त या पंक्ति कहा जाता है। यहाँ पर आपको नीचे मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपको दिखा रखी है। ये बहुत छोटी है इसलिए आपको दिख नहीं रही। हम इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं है। आप अपनी किताब में या अन्य उसमें आप इसको देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ आपको प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न दिया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो तत्व दे रखे हैं, पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। तो इनके सबके ऑक्साइड के बनाएं तो यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बनेगा और बेरियम ऑक्साइड बनेगा। इनके सूत्र हमने आपको यहाँ बनाए हैं। यहाँ देखिए, पहला K2O पोटेशियम ऑक्साइड, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चौथा SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड और पांचवा BaO बेरियम ऑक्साइड। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या था? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम का आधार मुख्य रूप से परमाणु द्रव्यमान था। यहाँ हमने इसके दूसरे क्वेश्चन में इसका आंसर लिखा है परमाणु द्रव्यमान, जिसका दूसरा नाम परमाणु भार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो यहाँ पर हमने आपको इसके मापदंड के बारे में दिया है। पहला मुख्य रूप से परमाणु द्रव्यमान, दूसरा तत्वों के रासायनिक गुण धर्म और तीसरा आपको यहाँ दिखाई दे ही रखा है तत्वों की हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की क्रिया से प्रवृत्ति, यानी उनकी क्रिया से क्या प्रवृत्ति हुई वो। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? उसका कारण यह था क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधिक सक्रिय तत्व थे जो अन्य तत्वों के साथ आसानी से क्रिया कर लेते थे। साथ ही ये तत्व जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करते थे तो उनके बनने वाले जो सूत्र होते थे उन सूत्रों के आधार पर ही मेंडलीफ ने उन तत्वों में समानता और असमानता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य को पूरा कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को हम ग्रुप या समूह कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को हम पीरियड या पंक्ति या आवर्त कहते हैं। ये हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखे हुए हैं। आप इनको यहाँ से देख के अपने होमवर्क में कर सकते हैं और लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते